तो हे गाइस, मैं कुलदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेडिंग फ्लूइड पे। तो गाइस, आज का सेशन इंट्राडे स्ट्रेटेजी के ऊपर है और इस स्ट्रेटेजी को मैं इससे पहले भी स्टॉक मार्केट पे कैसे काम करता है बता चुका हूं। और आज फिर वही स्ट्रेटेजी को क्रिप्टो पे कैसे यूज़ करें, क्रिप्टो पे उस स्ट्रेटेजी से कैसे इंट्राडे करें, कैसे स्विंग मतलब 10-15 दिन में प्रॉफिट जनरेट करें, ये बताऊंगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये स्ट्रेटेजी स्विंग के लिए है या इंट्राडे। तो गाइस बता दूं, ट्रेडिंग करने के 3 टाइप के लोग होते हैं। किसी को इंट्राडे करना पसंद है, किसी को स्विंग, तो किसी को इन्वेस्टमेंट। बस आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्ट्रेटेजी जमता है, मतलब आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। और गाइस, जनरली ये स्ट्रेटेजी 90% मार्केट पे काम करता है, चाहे वो स्टॉक हो या क्रिप्टो। कोई भी टाइम फ्रेम पे, आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा लो, कोई भी टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटेजी काम करता है, कोई भी कॉइन पे। और गाइज, ये स्ट्रेटेजी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा स्ट्रेटजी को हमें फाइंड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। और इससे बढ़िया बढ़िया धमाकेदार तगड़ा स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस गाइज, आप अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दें। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी चीज़ों को बढ़िया से देख के सीखने का कोशिश करिए। और गाइज, यही स्ट्रेटेजी को स्टॉक मार्केट पे कैसे यूज़ करना है, इससे पहले मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेना है। देखिए, मेरा चार्ट खुल गया है। अब चार्ट पे खोल के आपको कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इथेरियम को सेलेक्ट किया, आपको अपने हिसाब से कोई भी कॉइन खोल लेना है। और उसके बाद सबसे पहले आपको इससे इससे पहले में भी वीडियो में मैं इंडिकेटर सेट करने आपको बता दिया था, पर फिर से मैं इसमें भी इंडिकेटर सेट करने बता देता हूँ कि कैसे इंडिकेटर को सेट करें। जो नए लोग होंगे उन्हें समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इस जगह पे जाना है आपको, इस जगह पे इंडिकेटर मैट्रिक्स में, और यहाँ सर्च करना है मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज टच करने, मूविंग एवरेज आपको सर्च करने बाद आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज आएगा उसको क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ फेवरेट पेड करके रखा है, इसीलिए मैंने मेरा आ गया। आपको यहाँ मूविंग एवरेज सर्च करना है इस जगह, और आपका जो मूविंग एवरेज सिंपल आएगा उसको क्लिक करके खोल लेना है। फिर आपको सर्च करना है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड आपका जो आएगा उसको फिर क्लिक करके इस तरह खोल लेना है। तो गाइस देखिए, हमारा यहाँ सब खुल गया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप इंडिकेटर में अगर सेटिंग नहीं किए तो आप इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बता दूं कि इंडिकेटर को कैसे सेट करें। आपका तो इंडिकेटर यहाँ लग गया, पर इंडिकेटर में भी आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इथेरियम। इथेरियम के नीचे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह शो इंडिकेटर। तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ MA और आपको BB दो को दिखेगा। ठीक है, तो MA के सेटिंग पे सबसे पहले आपको आ जाना है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और इसके कलर को मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ कि आपको थोड़ा बढ़िया से दिखे। ठीक है, उसके इनपुट में आना है। इनपुट में आके आपको यहाँ जो इसका लेंथ दिख रही है, लेंथ को 9 से हटा के 50 कर देना है। 50 करके सिंपल ओके कर देना। इसमें और कुछ सेटिंग नहीं करना है और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर सेकंड, आपको जो BB दिख रहा है, BB के सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग, इनपुट ये सब ठीक है, इस पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टाइल पे जाके सबसे पहला काम रहेगा आपको बेसिक है, जो बेसिक को बंद करता है, बेसिक को नहीं रखना है। अपर बोलिंजर बैंड रहना चाहिए, लोअर रहना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हैं। जैसे यहाँ ब्लू है, इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको लाइन को भी मोटा कर देता हूँ थोड़ा, जैसे आपको देखने में आसानी हो। और ब्लू है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको मोटा कर देता हूँ। ओके, यहाँ से फिर आपको ओके कर देना।
गाइस देखिए मेरा सब इंडिकेटर सेट हो गया। अब इंडिकेटर सेट होने बाद आपको स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करना है तो उसको मैं बताता हूँ। चलिए कुछ अगर वैसा सिनेरियो मिलता है तो मैं पहले खोजता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तब तक थोड़ा सा वेट करिए। और जो स्टॉक मार्केट में इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज़ करें वो अगर जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस पर जाके उस पर देख सकते हैं। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। जिसको स्टॉक में कैसे ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करें वो देखना है तो गाइस चलिए अब यहाँ से आपको बताता हूँ कि इसको क्रिप्टो पे कैसे यूज़ करें। सबसे पहले गाइस आपको देखना है कि ये जो ब्लू वाली है वो आपका मूविंग एवरेज है। ये ब्लू वाली, ये जो ब्लू वाली है ये लाइन, वो आपको बताता है ये मूविंग एवरेज है। ये तो मैंने ब्लू से सेट किया, आप अपने कोई भी कलर से सेट कर सकते हैं और आपको देख लेना है कि कौन वाला कलर मैंने सेट किया है, कौन मूविंग एवरेज है, कौन बोलिंजर बैंड है। ठीक है, ये ब्लू वाला आपका जो लाइन है वो बोलिंजर बैंड है, ये अप वाला है आपका अपर बोलिंजर बैंड, और जो मैंने ग्रीन वाला ये सेलेक्ट किया है वो लोअर बोलिंजर बैंड। ये आपका हो गया अपर बोलिंजर बैंड, ये हो गया लोअर बोलिंजर बैंड, और ये हो गया आपका जो ब्लू वाला है वो मूविंग एवरेज। अगर नाम याद नहीं रहता है तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ जैसे 100 इंडिकेटर में टच करेंगे तो एम ए दिखेगा आपको, बीबी, तो एम ए मतलब मूविंग एवरेज और बीबी मतलब बोलिंजर बैंड। ठीक है, ये ब्लू वाला हो गया मूविंग एवरेज, ये बोलिंजर बैंड, अपर बोलिंजर बैंड, ये लोअर बोलिंजर बैंड। ठीक है गाइस, अब इसमें आपको देखना क्या है, रुके पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ पूरा ड्राइंग को। हो गया। अब इसमें आपको खोजना है जो आपका मूविंग एवरेज है वो अप हो। जैसे ये मूविंग एवरेज है आपका वो अप ट्रेंड में हो, मतलब इस तरह ऊपर उठ रहा हो। ठीक है, अब ये यहाँ से उठ रहा है, आपको दिख रहा है ये पूरा राइजिंग है, फुल्ली राइजिंग है। इस तरह आपको पहले मूविंग एवरेज खोजना है कि मूविंग एवरेज अप हो। ये मूविंग एवरेज अप है। अब मूविंग एवरेज अप है, मूविंग एवरेज अप में आपको खोजना है कि नीचे वाला जो लोअर बोलिंजर बैंड है, ये बोलिंजर बैंड आपका वो टच होना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे टच हो रहा है, और इस जगह कैंडल स्टिक भी टच हो रहा है। तो इस तरह आपको सिनेरियो कुछ खोजना है जिस जगह मूविंग एवरेज आपका फुल्ली अप हो, लोअर बोलिंजर बैंड आपका उस जगह टच हो, और ये जो आपका है कैंडल स्टिक ये टच हो। इस तरह आपको सिनेरियो सबसे पहले खोजना है। मूविंग एवरेज अप होना चाहिए, लोअर बोलिंजर टच होना चाहिए और कैंडल स्टिक टच, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन एक जगह होना चाहिए। देखिए गाइस यहाँ पे तीनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, मूविंग एवरेज अप है, बोलिंजर बैंड लोअर वाला टच है और कैंडल स्टिक टच है। यहाँ से आप सिंपल आंख मूंद के बाई कर सकते हैं। बाई करेंगे देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं 3180 पे, मतलब 31,000, लगभग 31,040 पे, नहीं सॉरी 31,000 नहीं, 3138 पे आप बाई करते हैं। मान लीजिए इतना ऊपर नहीं, पर आप यहाँ तक तो सेल करते हैं, यहाँ तक 38,000 मान लीजिए, मान लेते हैं 31,200, 31,200 पे आप सेल करते हैं, मतलब 70-80 डॉलर का आपका प्रॉफिट होता है। 70-80 डॉलर मतलब बहुत ज़्यादा एक ट्रेड पे। इस तरह आपको सिनेरियो खोजना है। सबसे पहले मूविंग एवरेज आपका अप होना चाहिए, बोलिंजर बैंड टच होना चाहिए और कैंडल स्टिक टच होना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ से कैसे ये अप गया। अगर कोई यहाँ पे भी बाय करता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे भी बाय कर सकता था, यहाँ पे भी वही बन रहा था। देखिए मूविंग एवरेज आपका अप है, बोलिंजर बैंड टच है और ये कैंडल स्टिक, सब मतलब आपका जो सब ऐसा नहीं कि सब पूरा टच ही होना चाहिए। आपका जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर का जो चौड़ाई है, अगर उतना गैप में भी अगर कैंडल हो चाहे मूविंग एवरेज हो तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए।
ज़्यादा गैप में आप बाय नहीं कर सकते, वहाँ फंस जाएंगे। तो गाइस हटा देता हूँ, यहाँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इस तरह दूसरा खोजते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका फुल्ली अप है, ठीक है। बोलिंजर बैंड यहाँ पे टच है और कैंडल स्टिक टच है, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है। तीनों कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आप यहाँ पे आंख मूंद के बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, देखिए मार्केट बूम, यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कितना काम कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब में पूरे कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, ये यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस देखिए यहाँ मूविंग एवरेज अप, बोलिंजर बैंड टच और कैंडल स्टिक टच। तो गाइस देखिए यहाँ से मार्केट कैसा अप गया। तो गाइस इसी तरह आपको खोजना है, इस तरह सिनेरियो आपको जहाँ मिल रहा है वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। जितना आप चार्ट को देखेंगे, जितना आप समझेंगे उतना आपको समझ आएगा। तो गाइस इसको आपको सबसे पहले बैक टेस्टिंग करना है। मतलब अगर मैं इस स्ट्रेटेजी को अगर बता रहा हूँ तो इस स्ट्रेटेजी को आप पहले बैक टेस्टिंग करेंगे कि सबसे पहले आप पीछे के चार्ट पे जाके आपको देखना है कि हाँ इस स्ट्रेटेजी को ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको ओरिजिनल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बता दिया और कल आप तुरंत इस स्ट्रेटेजी को देख के अगर मार्केट उतर गए तो वो नहीं होगा। सबसे पहले आपको इसको बैक टेस्टिंग करना होगा। बैक टेस्टिंग करके आप स्ट्रेटेजी से पेपर ट्रेडिंग करिए 2-3 दिन। आपको अगर अच्छा लगे तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करिए। और ये स्ट्रेटेजी 90% काम करता है, 90% आपको कहीं फेल नहीं होगा। बस आपको देख के और अच्छा से ट्रेड करना है और अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलना है। अगर स्टॉप लॉस कैसे लगाना नहीं आता है तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाया हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो गाइज चलिए और इस तरह ढूंढता हूँ सिनेरियो कहाँ बना है। तो गाइज देखिए यहाँ पे इस जगह आपको इस तरह बैक टेस्टिंग करके खोजना पड़ेगा। मैं इथेरियम का चार्ट पे देख रहा हूँ, आप किसी का भी अपना चार्ट खोल के जो आपको पसंद है उस पर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम में, सब टाइम फ्रेम में काम करता है। 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, किसी में भी कर सकते हैं। तो गाइज देखिए इस जगह मूविंग एवरेज आपका फुल अप ट्रेंड में, जो मेरा नीचे बोलिंजर बैंड है वो भी टच है और कैंडल स्टिक भी टच है। थोड़ा सा गैप है, तो मैंने बोला था लिटिल फिंगर का चौड़ाई जितना है उतना गैप पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए सबका कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ से देखिए अप, यहाँ से मार्केट बूम, मतलब यहाँ आपको प्रॉफिट देता है। स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा इस स्ट्रेटेजी पर स्टॉप लॉस आपका हिट करेगा ही नहीं। आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा नहीं, बस टारगेट मिलेगा 90%। 10% ऐसा होगा कि कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ आ गया। देखिए यहाँ पे भी इस तरह हुआ और सेम उससे पहले भी यहाँ पे भी इस तरह हुआ। अगर यहाँ पे भी कोई बाई किया होगा तो फंसता नहीं, यहाँ पे भी कोई बाई करता तो फंसता नहीं। मतलब यहाँ पे 2-2 बार चांस दिया। मूविंग एवरेज आपका अप होना चाहिए, पूरा पूरा अप, मतलब आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये राइजिंग है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। और जो नीचे वाला बोलिंजर बैंड, हमेशा नीचे वाला बोलिंजर बैंड को आपको देखना है। नीचे वाला बोलिंजर बैंड टच रहना चाहिए और आपका कैंडल टच रहना चाहिए, तब आपको बाई करना है। और गाइस चलिए खोजते हैं फिर बैक। गाइस देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हुआ। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिख गया होगा कहाँ पे हो रहा है। देखिए फुल राइजिंग मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड फुल्ली टच, कैंडल स्टिक पूरा यहाँ पे टच हो रहा है आपका। यहाँ से देखिए मार्केट बूम, कितना प्रॉफिट आपको मिलता। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर इस जगह बाय किए हुए रहते तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता। बस सिर्फ आपको अपना स्टॉप लॉस, अगर रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आपको इतना बड़ा भी प्रॉफिट कोई बड़ा बात नहीं, आराम से मिलेगा।
1-2% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप निकल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट फुल्ली बुलिश है, आप और होल्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ कितना आपको प्रॉफिट मिलता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कितना काम कर रहा है, कितना बढ़िया तरह से। सबसे गाइस मैं यही बोलूँगा कि इसको पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर करें। इस स्ट्रेटेजी को 2-3 दिन पहले यूज़ करके देखें पेपर ट्रेडिंग में, उसके बाद आप ओरिजिनल ट्रेडिंग पे अकाउंट में पैसा डाल के उसके बाद इससे इंट्राडे कर सकते हैं। कोई इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, आप कोई भी टाइम फ्रेम में एक दिन में भी करेंगे तो एक दिन में आपको 2-3 दिन में प्रॉफिट मिलेगा, लेके निकल सकते हैं, जो मैं अभी दिखाऊंगा कुछ देर में। बस थोड़ा सा वेट करिए। अब इसको भी हटा देता हूँ और फिर से बैक करके जाता हूँ, देखता हूँ और कहीं अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो गैस अब आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे बाई करना है, किस जगह पे बाई करना है। गैस देखिए इस जगह पे, अगर इस जगह भी आपका उसी तरह बन रहा है, मूविंग एवरेज फुल्ली अप है, बोलिंजर बैंड टच है, कैंडल स्टिक टच है, आप अगर यहाँ पे बाई करते हैं देखिए यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है। मतलब हर जगह सिर्फ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, हर जगह। अगर हर जगह ये सिनेरियो बन रहा है तो आप बाई कर सकते हैं। बाई कब नहीं करना है, जब बहुत मार्केट का स्थिति खराब है, बहुत डाउन है, मतलब पूरा बेरिश है मार्केट, मतलब ट्रेड हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है, तो उस समय कुछ नहीं काम करता, उस समय कोई स्ट्रेटेजी आपका काम नहीं करेगा। इसलिए जब मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, पूरा एकदम अप जा रहा है, तो इस 100% ये स्ट्रेटेजी काम करता है, 90% 100% काम करेगा। यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे भी मूविंग एवरेज अप, बोलिंजर बैंड टच, कैंडल स्टिक टच। यहाँ से देखिए मार्केट अप गया कि नहीं। यहाँ पे भी गाइस देखिए, अगर वहाँ कोई नहीं बाय करता तो यहाँ पे बाय करता। मूविंग एवरेज अप है, बोलिंजर बैंड लगभग टच है, कैंडल स्टिक टच है, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी कुछ दिया, यहाँ भी प्रॉफिट मिला। तो गाइस हर समय काम करता है, हर समय। सिर्फ बोले तो जब बेरिश फुल्ली बेरिश हो मार्केट, तब कोई भी स्ट्रेटेजी फेल हो जाता है। अब फिर देखते हैं और गाइस, गाइस देखिए इस जगह पे मूविंग एवरेज अप, बोलिंजर बैंड टच, कैंडल स्टिक टच, इस जगह बाय किए हुए रहते हैं, कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता है, कितना बड़ा, मतलब फुल्ली प्रॉफिटेबल ट्रेड, फुल्ली, मतलब कितना प्रॉफिट, सिर्फ आपका प्रॉफिट मिल रहा है, स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं कर रहा है। यहाँ बाय करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट। मूविंग एवरेज यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, आपको तो यहाँ पे लगता कि यहाँ बाय नहीं करना चाहिए, पर बाय आप कब करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इतना दूर तक बढ़ा तो ये मूविंग एवरेज तो अप हो गया, यहाँ पे बोलिंजर बैंड टच था आपका और कैंडल भी टच था, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। और आपको कभी भी बाय करना है तो एक कैंडल पहले आपको वेट करना है, मतलब जैसे रुकिए मैं दिखाता हूँ, जैसे इस जगह मान लीजिए इस जगह बाई कर रहे हैं, तो बाई कर रहे हैं तो आपको एक कैंडल पहले वेट करना है। जैसे आप इस यहाँ पे इस तरह सिनेरियो बन रहा है, कैंडल भी टच है, मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड सब टच है, तो जो पहला कैंडल उस पर टच होके बनेगा वो कैंडल आपको वेट करना है, और उसके बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा उस पर आपको हमेशा बाई करना है। ठीक है गाइज, समझ आ गया होगा। अब गाइज ये तो रहा बाय का, कि बाय कब करें। अब इसमें ये स्ट्रेटजी में सेल कब करें, अब चलिए उसको मैं बता देता हूँ एक बार। सेल देखिए, सेल आपको कब करना है, सेल आपको करना है जब आपका मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज है
वो आपको डाउन ट्रेंड में हो, इस तरह डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की ओर जा रहा हो, और डाउन ट्रेंड में हो, और जो आपका बोलिंजर बैंड है वो अपर वाला टच होना चाहिए। जो सेल करेंगे आप, जब शॉर्ट में आप पैसा लगा रहे हैं, मतलब जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, उस वक्त आपको जो मूविंग एवरेज है आपका, वो मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मतलब वो नीचे की ओर जाना चाहिए। और उस समय आपको नीचे वाला बोलिंजर बैंड टच नहीं होना चाहिए, उस समय अपर वाला बोलिंजर बैंड टच होना चाहिए और कैंडल स्टिक टच होना चाहिए। मतलब जैसे नीचे आप कर रहे थे उस तरह आपको ऊपर में भी करना है। तो गाइज देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका फुल्ली डाउन था, मूविंग एवरेज पूरा डाउन था, और आपका अपर वाला बोलिंजर बैंड में टच था। यहाँ देखिए अपर बोलिंजर बैंड में टच है और कैंडल भी आपका टच है। इसका मतलब यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट करते हैं देखिए कितना बड़ा आपका प्रॉफिट मिलता। शॉर्ट में मतलब उल्टा कर देना आपको, जैसे आप नीचे बाई कर रहे थे उस तरह आपको ऊपर कर देना। अब देखिए इस जगह, यहाँ पे इस जगह देखिए मूविंग एवरेज फुल्ली आपका डाउन है, बोलिंजर बैंड में ऊपर में टच है, और कैंडल कैंडल भी यहाँ पे टच है। तो यहाँ से आप सिंपल सेल कर सकते थे। देखिए यहाँ से कितना बड़ा आपका प्रॉफिट मिलता। ठीक है गाइस, अब फिर और मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इस जगह मूविंग एवरेज आपका फुल्ली डाउन, अपर बोलिंजर बैंड टच, और कैंडल स्टिक भी टच, यहाँ से डाउन। मतलब गाइस ये बाई में भी बहुत अच्छा काम करता है और सेल में भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर आपको जब देख रहे हैं कि बेरिश है पूरा मार्केट, तो आप सिर्फ सेलिंग का पोजीशन खोजिए कि कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ से ये मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट का पोजीशन खोजिए। उस समय आपको बाई का पोजीशन नहीं खोजना है। और मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। और जब ऊपर जा रहा है तो सिर्फ आपको बाय का पोजीशन खोजना है, सिर्फ बाय का। जैसे आप देख रहे हैं मार्केट पूरा बुलिश है, तो सिर्फ आपको बाय का पोजीशन खोजना है। जब पूरा देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है तो सिर्फ आपको शॉर्ट का पोजीशन खोजना है। सिंपल बात। जब पूरा मार्केट गिर रहा है तो आपको जहाँ शॉर्ट का पोजीशन मिलेगा वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जब पूरा मार्केट बढ़ रहा है तो हमको अपोजिट में ट्रेड क्यों लेना है? जब नीचे जा रहा है तो नीचे ही ना ट्रेड हम लेंगे। गाइस अब वैसे कुछ मिलेगा तब तो मैं दिखाऊं आपको। गाइस शॉर्ट का भी बाय का भी आपको समझ आ गया। अब आपको टाइम फ्रेम दिखाते हैं चेंज करके। जैसे ये मैं 15 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, तो अब अगर जिस किसी को स्विंग करना है, जैसे इंट्राडे जो नहीं कर पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, अगर वो स्विंग करना चाहते हैं कि नहीं आज मैं बाय करूँगा चाहे आज सेल करूँगा, तो मुझे 10-15 दिन बाद अगर प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें निकलना, तो आप एक दिन में वो कर सकते हैं। तो चलिए 1 डे का चार्ट खोलते हैं। 1 डे का चार्ट खोल के आपको सेटिंग चेंज कुछ नहीं करना है, सेटिंग चेंज कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल जिस तरह 5 मिनट में आप खोज रहे थे उस तरह आपको खोजना है यहाँ पे भी। तो गाइज चलिए खोजते हैं। देखिए इस जगह गाइज यहाँ पे अगर ये मूविंग एवरेज अप था, नीचे बोलिंजर बैंड टच था और कैंडल स्टिक टच था। देखिए अगर यहाँ पे कोई बाय करता तो कितना प्रॉफिट मिलता। यहाँ पे बाय करता 40 42,098। अगर यहाँ पे बाय करता तो उसको कितना प्रॉफिट, मतलब
$300-400 का प्रॉफिट होता। कितना दिन में? 10-12 दिन में। 10-12 दिन में $300-400 मतलब बहुत। $300-400 मतलब कितना हो जाता है? कम से कम 12-13 हज़ार रुपया। ठीक है, इस तरह आपको सिनेरियो खोजना है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में जैसे 5 मिनट में आप जैसे खोज रहे थे, उस तरह आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी खोजना है। जैसे और दिखाता हूँ। देखिए गाइस, इस जगह इस जगह यहाँ अगर आप बाय करते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज फुल्ली अप था, नीचे वाला बोलिंजर बैंड भी आपका टच था और कैंडल स्टिक भी टच था। लिटिल फिंगर के मतलब ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है, थोड़ा सा दूर पे लिटिल फिंगर के गैप में है, तो यहाँ पे आप आराम से बाय कर सकते थे। यहाँ बाय करते, देखिए कितना प्रॉफिट मिलता, मतलब गजब का प्रॉफिट मिलता। इस तरह आपको खोजना है। देखिए यहाँ पे भी उसी तरह हुआ, मूविंग एवरेज अप था, नीचे बोलिंजर बैंड कैंडल सब टच था, यहाँ से ऊपर। सेम यहाँ पे भी उसी तरह हुआ, मूविंग एवरेज अप था, कैंडल स्टिक टच था, बोलिंजर बैंड यहाँ से ऊपर। मतलब इस तरह आपको पोजीशन ढूंढना है। अगर इस तरह पोजीशन मिलता है तो आपको ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। आपको स्ट्रेटजी के अपोजिट नहीं चलना है। अगर स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप बाय करिए, नहीं तो ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे देखिए शॉर्ट का मैं दिखा रहा था, जैसे ये पूरा आपका फॉलिंग है। मूविंग एवरेज अपर बोलिंजर बैंड टच है लगभग, और कैंडल स्टिक भी यहाँ पे टच है। देखिए यहाँ से फॉलिंग, यहाँ से डाउन, यहाँ प्रॉफिट मिलता है। शॉर्ट में भी अगर जो सेल किए हुए रहते हैं उनको। अब और देखते हैं, मतलब ये तो बड़ा टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम में इस तरह बहुत कम मिलेगा, पर बड़ा टाइम फ्रेम में प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पे गाइस देखिए, इस जगह पूरा ये डाउन ट्रेंड, अपर बोलिंजर बैंड टच और कैंडल भी लगभग टच। यहाँ से देखिए कितना डाउन, मार्केट बूम। यहाँ से अगर जो शॉर्ट किए हुए रहते कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता, गाइस आप समझ सकते हैं। मतलब गाइज ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करता है, बस आपको थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अगर लालच नहीं करना है, मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके निकल जाइए, या फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत बुली से अप जाएगा तो आप टिगर कर सकते हैं प्राइस को, मतलब स्टॉप लॉस अपना बढ़ा सकते हैं और टारगेट बड़ा करते जा सकते हैं। तो गाइज आज का स्ट्रेटजी यही था, और आपको जो भी टाइम फ्रेम में अगर ये स्ट्रेटजी यूज करना है, सब टाइम फ्रेम में काम करेगा। 5 मिनट हो गया, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, किसी में भी आपको जो टाइम फ्रेम में बढ़िया रखता है उस टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटजी को यूज़ करिए। जिसको स्टॉक में पसंद है वो स्टॉक वाली जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जिन्हें क्रिप्टो में करना है वो क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस तरह स्ट्रेटजी आते रहेगी, और प्लीज़ अपना सपोर्ट चैनल को दिखाइए। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।